हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल नव क्लासेज में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं इस चैनल पर गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड सभी मैथ के क्वेश्चंस जीके अपलोड करता हूं। तो आज हम जो हमारी सीरीज चली हुई है सिंपल इंटरेस्ट की, उसको आगे बढ़ाते हैं। और देखिए, क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे है। कह रहा है कि कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 5 वर्षों में 1020 रुपये तथा 8 वर्षों में 1200 रुपये हो जाती है। मूलधन का मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों, हमें ऑप्शन दे रखे इसके, तो स्टार्ट करते हैं। ऐसा क्वेश्चन हमने पहले भी किया है, आज हम इसको इजी तरीके से कर लेंगे डायरेक्ट ही। तो देखो, हमें साधारण ब्याज दिया हुआ है सिंपल इंटरेस्ट 5 वर्षों का, मतलब 5 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट है 1020 रुपये, ठीक। और आगे कह रहा है कि 8 साल का 1200 रुपये है। तो हमें मूलधन याद करना है, मतलब प्रिंसिपल याद करना है, प्रिंसिपल। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, हमें पता ही है साधारण ब्याज हर साल में बराबर होता है। मतलब सपोज करो हम 100 रुपये का किसी को 100 रुपये देते हैं 5 साल के लिए, उसको हम कहते हैं भाई हर साल आपसे हम 20 रुपये ब्याज लेंगे या 10 रुपये ब्याज लेंगे हर साल। तो हर साल हम 10-10 ही लेंगे, ठीक है। मतलब ब्याज हर साल सेम ही रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि एक साल 12 ले लेंगे, एक साल 10, फिर कहते हैं भाई तुम 9 दे दे हमको, हम तेरे को 8 देंगे। तो ऐसा कुछ नहीं होगा। तो स्टार्ट करते हैं, हर साल सेम होगा। तो देखो, हमें यहाँ से पता चल रहा है। देखो, हमें डायरेक्ट दे रखा है इंटरेस्ट, मतलब जो दे रखा है धनराशि इतनी हो जाती है, मतलब साधारण ब्याज इसमें ऐड है। तो जाहिर सी बात है साधारण ब्याज भी और मूलधन भी ऐड है, मूलधन और साधारण ब्याज, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। इनका गैप देखो 3 साल का है, ओके। और इनका रेशियो है वो हो गया 1, 8 और 0, मतलब 5 साल का मूलधन प्लस इंटरेस्ट इतना हो गया, 8 साल का मूलधन प्लस इंटरेस्ट इतना हो गया, ठीक है। ये सिर्फ 3 साल का इंटरेस्ट ही है। हमने इंटरेस्ट निकाल दिया, तो 3 साल का इंटरेस्ट तो आएगा, मूलधन तो सेम ही इनका, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इससे। तो अगर हम इसका 1 साल का निकालते हैं तो 60, तो 60 रुपये 1 साल का हो गया, ठीक है। तो हमें निकालना प्रिंसिपल, मूलधन निकालना है। तो देखो, 1 साल का कितना है 60 रुपये ब्याज है, तो 5 साल का कितना होगा, मतलब 300 रुपये, मतलब 100 होगी 300 रुपये। तो इसका क्या हो गया 300 रुपये, तो इसका इंटरेस्ट हो गया। और 5 साल का कितना हो रहा है ना, सॉरी 5 साल का कितना होगा 300 रुपये इंटरेस्ट हो गया 5 साल का। और ये मूलधन और प्लस इंटरेस्ट है, तो हम इसमें से लेस कर देंगे। 1020 में से 300 रुपये लेस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 720 रुपये, ऑप्शन डी, ठीक है। 700 रुपये। अगर हम इसको देखना चाहते हैं तो इसमें देख लो, ये 8 साल का है, तो इसको हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 480 रुपये हो गए। इसमें 480 हम ऐड करेंगे, लेस करेंगे तो 480 लेस करेंगे हम पूरे 1200 में, तो 0 to 11 में से 720। आपको समझ में आ गया होगा। मैं रिपीट कर देता हूँ एक बार। हमें कुछ नहीं करना, दो ऐसे क्वेश्चन में क्या है, इनका डिफरेंस निकालना है, कितने साल का डिफरेंस है और इनका डिफरेंस निकालना है। जो डिफरेंस आएगा साल का वो ब्याज आएगा, ब्याज का जितना डिफरेंस है उनसे डिवाइड कर देंगे, और ऐसे करके डिवाइड को जितनी साल होगा उससे मल्टीप्लाई करके, अगर हम 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसमें लेस कर देंगे, 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसमें लेस कर देंगे, तो मूलधन आ जाएगा। आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, स्क्रीन पे दे रखा है। यदि मूलधन और उस पर 1 वर्ष के ब्याज के बाद के मिश्र धन का अनुपात 10:12 हो और वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। इसमें कह रहा है मूलधन और 1 वर्ष के बाद ब्याज, मतलब जो ब्याज ऐड हो जाता है उसमें मिश्र धन। तो इसमें कह रहा है मूलधन और मिश्र धन,
ठीक है, मतलब प्रिंसिपल अमाउंट, ठीक है। ये प्रिंसिपल कर देता हूँ मैं, ये अमाउंट कर देता हूँ, ठीक है। इसमें दे रखा है 10:12। अब देखो हमें पता है मूलधन उसने दे रखा है, पहले नंबर पे देखो क्या देखा है इसमें, यदि मूलधन और शब्द लग गया तो पहले वाला रेशियो पहले हो गया मूलधन, इसके बाद मिश्र धन, 1 वर्ष के ब्याज के बाद मिश्र धन। मतलब मिश्र धन कब होगा, मिश्र धन होगा कोई राशि प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, ठीक है, मूलधन प्लस ब्याज, ये होता है मिश्र धन। तो ये 12 हो गया। तो देखो 12 में अगर हम 2 लेस कर दें, भाई 10 तो हमारे पास है ही मूलधन, और प्लस 2 कर दे तो 2 रुपये क्या हो गया, ब्याज हो गया, 2 रुपये ब्याज हो गया। तो 2 रुपये ब्याज है, वो मिश्र धन कितना है, 10 ही तो मूलधन कितना है, 10 ही है। तो 10 को कर देंगे ऐसे, ठीक है। और हमें क्या निकालना है, दर निकालनी है। दर के लिए हम 100 मल्टीप्लाई करेंगे, एक 0 कट जाएगी, अरे हो गए 20%, मतलब दर 20% है। देखो हमें क्वेश्चन दे रखा मूलधन और, तो मूलधन पहली जो राशि वो मूलधन होगी 10 रुपये, रेशो 12। तो जो 12 है वो मिश्र धन है। तो मिश्र धन में क्या होता है, ब्याज और मूलधन दोनों ऐड होते हैं। तो हमें मूलधन का तो पता है, मूलधन 10 रुपये है, 10 रुपये हमने लिख दिए, और 2 रुपये क्या एक्स्ट्रा ब्याज हो गए। तो 2 रुपये ब्याज हमें कितने मिले हैं, 10 रुपये मिले हैं। तो मल्टीप्लाई दर के लिए हम क्या करेंगे, रेट के लिए क्या निकाल देंगे, मल्टीप्लाई 100 करते हैं, 100 मल्टीप्लाई करते हैं तो हो गया इनका। तो रेट हमारे पास क्या आ गई, 20%। बस दोस्तों इतना ही करना है, जैसे ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन भी। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों के लिए कुछ धनराशि उधार लेता है। मतलब कोई व्यक्ति साधारण ब्याज की दर से, मतलब साधारण ब्याज की क्वेश्चन कर रहे, सिंपल इंटरेस्ट, कोई राशि है, अमाउंट है, उधार लेता है। यदि मूलधन तथा कुल ब्याज का अनुपात, इसमें दे रखा मूलधन, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, इसमें लिख रखा है मूलधन व कुल ब्याज, मतलब प्रिंसिपल और इंटरेस्ट, ठीक है, का अनुपात दे रखा है, रेशियो दे रखा है 5:1। मतलब जो रेशियो है हमें जो पहले नंबर पे दे रखा है ना, मूलधन तथा, जो तथा से बदला गया इसका मतलब है रेशियो, मतलब इसमें दे रखा है। तो पहली बारी मूलधन हो गया 5 और ब्याज हो गया 1। तो हमें ब्याज की दर निकालनी है। तो ब्याज की दर कैसे निकालेंगे, तो स्टार्ट करते। देखो मूलधन हमारे पास 5 रुपये है, ठीक है, मूलधन हमारे पास 5 रुपये है, और ब्याज कितना है, 1 रुपये। मतलब 4 रुपये मूलधन पे 1 रुपये ब्याज लगता है। तो हमें दर निकालनी है। तो दर निकालेंगे तो इसके लिए हमें करना पड़ेगा। तो दोस्तों क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या रखा है, मूलधन तथा कुल ब्याज, मतलब इसका मतलब ये 5:1 में है, 5:1 में है। तो अब देखो ये है कुल ब्याज है, मतलब 1% ही ब्याज है, ज़्यादा नहीं है इसमें ज़्यादा। तो देखिए इसमें कह रहा है 4 साल के लिए, हमारे पास साल कितनी है, कुल ब्याज हमारे पास 1% में दे रखा, मतलब 5:1। जो ब्याज है ना वो 4 साल का 1%, मतलब 1 रेशियो में आता है। तो ये तो टोटल है, और ये 1 साल का मूलधन है, मतलब मूलधन और कुल ब्याज। तो अगर हम इसका रेशियो निकालेंगे तो ऊपर क्या आएगा, अगर हम इसको डायरेक्ट वैसे निकाल लें बिना किसी इशू से, तो देखो हमारे पास टोटल फॉर्मूला क्या है, सिंपल इंटरेस्ट का, मैं आपको फॉर्मूले से हो जाएगा, कोई इशू नहीं है, PRT/100, प्रिंसिपल, रेट, टाइम। तो ब्याज हमारे पास 1, राइट, प्रिंसिपल कितना है हमारे पास 5, हम इसको x मान लेते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं करना था। ईयर कितना है 4, और रेट हमें निकालनी है, बटे 100 के 100। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी इससे। तो अब देखो ये कितने कट जाएगा, 25 इस साइड जगह इक्वल के मल्टीप्लाई जगह, तो 25 बराबर 5x, सीधा 5 हो जाएगा, 5x हो जाएगा।
x इज इक्वल 25/5, राइट। सॉरी x नहीं, हम हाँ इसको x मान लेते हैं, कोई इशू नहीं है इसमें। तो हम ये x इसे मल्टीप्लाई निकाल देंगे तो x का x हो जाएगा, और यहाँ पे ये r है रेट, ठीक है, मल्टीप्लाई r। तो देखो यहाँ से ये कट गया 5, मतलब r हमारे पास क्या आ गया, रेट 5 आ गई। देखो तो कुछ नहीं करना, हम इसमें इसको हम x मान लेंगे, 5x मान लेंगे, और 1x का मतलब सिर्फ x मान लेंगे, यहाँ तक कोई इशू नहीं है। तो 1x हमारे पास ब्याज है, प्रिंसिपल हमारे पास ये हो गया, मल्टीप्लाई साल 4 है, और रेट हमें निकालनी है, और रेट के लिए हम 100 को इस यहाँ से काटते हैं 25 हो जाएगा, 25 को इसे मल्टीप्लाई करते 25x हो जाएगा, ये हो जाएगा 5x मल्टीप्लाई r हो जाएगा, 5x मल्टीप्लाई r। तो रेट ये ऐसे कट जाएगा, x रहेगा यहाँ पे, तो आ जाएगा 5। तो हमारे पास दर कितनी आएगी, 5%। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन भी। अब देखते हैं क्वेश्चन अगला, ये थोड़ा मतलब ये क्वेश्चन है CGLs में आए हुए हैं। देखते हैं, एक व्यक्ति किसी निश्चित राशि को 5% की वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर उधार देता है तथा 15 वर्षों में संयोजित ब्याज की राशि उधार दी गई राशि से 250 रुपये कम है। उधार दी गई राशि बती दोस्तों। अब स्क्रीन पे देखिए, इसमें क्या कह रहा है, एक व्यक्ति किसी राशि को 5% की वार्षिक दर से, अब देखो दर कितनी हमारे पास पर ईयर 5%, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, और वर्ष कितने हमारे पास 15, ठीक है। और दी गई जो ब्याज की राशि है, मतलब जो ब्याज दिया गया है, जो राशि है उससे 250 रुपये कम है। अब देखो कहीं पे भी आपको परसेंटेज के क्वेश्चन आ जाए, वहाँ पर 100 को मान के चलिए, मतलब 100% के 100 को मान के चलिए। अब देखो मैं आपको एक सिंपल तरीके से कराऊंगा, ज़्यादा कुछ लफड़ा नहीं करना इसमें। अब देखो ये क्वेश्चन से CGL में आया हुआ है, टायर 1 में 2017 में। तो देखते हैं, देखो अब हमें पता है इसको शॉर्टकट तरीके से क्या करेंगे, ट्रिक से हमें पता है कोई भी चीज़ अपने आप में 100 होती है, हम 100 रुपये से लेके चलते हैं ना, 100% से लेके चलते हैं, कोई भी चीज़ 100% पे थी। अब देखो दर 15% है, साधारण ब्याज है तो हर साल बराबर निकलेगा, सिंपल इंटरेस्ट। तो 15 साल में 5% की दर से कितना हो गया, 15×5 = 75। इसे मल्टीप्लाई 15 साल तक, 1 साल का 15 हो गया, 2 साल का 10, फिर 15, 20, तो 75 हो गया। अब देखो 100% से 75 कितना कम है, 25, मतलब उसकी जितनी राशि थी उसको 100% राशि मिलनी थी, सपोज उसको मिली 75, और इसका मतलब 25% कम मिली ना। और वो क्या कह रहा है कि क्वेश्चन में लिख रखी है बात कि जो राशि थी वो साधारण इंटरेस्ट, और वो राशि जो वो ब्याज दिया गया है वो मूलधन से 250 रुपये कम है। तो वैसे तो 250 रुपये कम है, ठीक है, लेकिन अगर हम परसेंटेज में बात करें तो उसको 100% मिलना था, लेकिन 75 मिला, तो 25% कम है। यहाँ पर 25% कम आ रहा है, यहाँ पर 250 रुपये कम आ रहा है, तो 25% बराबर में 250, राइट। तो 25 और यहाँ इससे मल्टीप्लाई कर देंगे हम, राइट। 25 से 25 कट गया, ये हमारे पास आ गया 1000 रुपये। तो वो राशि क्या थी दोस्तों, 1000 रुपये थी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा इक्वेशंस। अब करते हैं इसी टाइप का दूसरा क्वेश्चन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। देखो दर है 5% और साल है 15, तो साधारण ब्याज हर साल बराबर ही इंटरेस्ट होता है। तो 15 साल का 5% की दर से 75% हो गया। पर उस इंसान को 100% ब्याज मिलना था, 100% राशि मिलनी थी, और मिल है 75। तो कितना डिफरेंस होगा, 25, और उसमें कह रखा मूलधन और ब्याज में 250 रुपये का डिफरेंस है। तो दोनों का डिफरेंस हमने निकाल लिया, यहाँ पर परसेंटेज में, यहाँ पर वैसे, तो निकल के यहाँ पर काटा पीटी करेंगे तो 1000 आ गया। हेलो दोस्तों, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें कि कोई राशि है, ठीक है, वो राशि साधारण ब्याज की दर से है। तो क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति उस राशि को 10% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर उधार देता है। मतलब दर हमारे पास कितनी है, रेट हमारे पास दर है 10%, ओके।
और उधार देता है 20%, 20 वर्षों में संयोजित राशि, मतलब 20 साल तक देता है, ये लिख रखा है 20 साल तक, हमने यह लिख दी, ईयर हो गया हमारे पास 20। और जो उधार दी गई राशि से, मतलब जो उधार दी गई राशि से 500 अधिक है, मैंने प्लस लिख दिया, मतलब उसने कहा है, उसने किसी इंसान को वो दिया है, राशि दी है 10% वार्षिक दर से 20 साल तक। 20 साल बाद जब उस इंसान ने उसको लौटाई ना, तो 500 रुपये ज़्यादा लौटाई, मतलब सपोज उसको मान लो x रुपये उसने दिए, तो इसने ब्याज समेत x + 500 दिए, मतलब 500 रुपये ज़्यादा दिए। अब देखते हैं क्या करना है। अब देख, हमें पता है 10% की दर से 20 साल तक, साधारण ब्याज का रूल क्या है, हर साल बराबर होता है, इसमें कोई इशू नहीं है। तो 20 साल तक 10% की दर से ये हो गया 200%, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, 200% हो गया, उसने कहा कोई भी इंसान कोई भी 100% ब्याज देना था, मतलब 100% होती है कोई चीज़ अपने आप में, मतलब मैं लिख दूँ 5, तो 5 का 100% क्या होगा, 5 ही होगा। और 4 का 100% क्या होगा, 4 ही होगा। कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है, तो उसकी जो राशि थी 100% थी, और उसने जब 20 साल बाद दी तो वो 200% करके दे दी, ठीक है। तो 100% थी, 200 करके दे दी, कितनी ज़्यादा दे दी, 100% ज़्यादा दे दी ना उसने, 100% ज़्यादा दे दी। यहाँ पर परसेंटेज में हमने अनुमान लगाया वो, और रियलिटी में उसने क्या दी है, 500 रुपये ज़्यादा दिए है। परसेंटेज में तो उसने 100% ज़्यादा दी है, और राशि में कितनी है, 500 रुपये अधिक दिए हैं। तो मतलब 500 बटे अगर 100 यहाँ कर लेते हैं, और परसेंटेज हटाएंगे, 100 यहाँ पर लग जाएगा, 100 से 100 कट हो जाएगा, तो 500, मतलब वो 500 रुपये थे। उसने 500 रुपये की वो राशि दी थी, और 10% की दर से 20 साल में वो 1000 रुपये होके आई थी, इसलिए वो टोटल 1000 रुपये आए थे उसके पास, 500 दिए थे उसने और 1000 रुपये होके आए थे, तो 500 रुपये अधिक आए थे। आ गई ना हमारे पास सोल्यूशन। ये आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये दोबारा करा देता हूँ एक बार। दर है 10%, साल है हमारे पास 20, और 500 रुपये उसने अधिक दिए हैं, मतलब मूलधन से 500 रुपये अधिक दिए हैं। तो हमें पता है भाई दर साधारण ब्याज में हर साल बराबर होती है, तो 20 साल तक 10% की दर से, तो 20 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 200 आ गई, 200% आ गई। 100% उसको देना था, 200% दे रहा है वो, मतलब उसने 100% पैसा दिया, उसने कुछ भी दिया, 100% दिया, वो 200 दे रहा है उसको, तो कितना ज़्यादा दे रहा है, 100% ज़्यादा दे रहा है। वैसे 100% ज़्यादा दे रहा है, लेकिन रियलिटी में वो 500 रुपये दे रहा है, तो 100% बराबर में 500 की इक्वल हो गया, ठीक है। तो अब अगर 500 बटे में 100% करेंगे, मल्टीप्लाई 100 करेंगे, ठीक है, ये मल्टीप्लाई से कट जाएगा तो 500 हो जाएगा। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई होगी तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, और मैं ऐसे सीजीएल लेवल तक के क्वेश्चन इसमें करवाऊँगा, तो ज़रूर हमारे चैनल को देखिएगा। थैंक यू।